तनाव मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। हम संतुलित इंसान किसको कहते हैं? जो स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। असंतुलित जीवन जीने वाला इंसान कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, वो कभी सुख नहीं भोग सकता। संतुलन के बिना आप सालों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन हो जाएंगे। संतुलन जीवन में मूलभूत जरूरत है। संतुलन न सिर्फ हमारे जिंदगी जीवन के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में संतुलन है तो आपका जीवन और खूबसूरत बनेगा। हमारे जीवन में अगर सबसे जरूरी चीज़ है वो है मनस शांति और तृप्ति और आनंद। आखिर में अगर उससे तड़जोड़ करना पड़े तो जीना ही क्यों। मैं खेती की बात कर रहा था, तो खेती में किसान आज परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मिट्टी के जो अंदर संतुलन था वो उन्होंने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। पैसा देने वाला और लेने वाला दोनों में जो लेन देन होती है ना, वो ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर मैं 100 रुपये ले रहा हूं तो 100 रुपये की चीज़ भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, संतुलन से ही दुनिया टिकी है। चांद, तारे, सूरज, ये सब अपनी अपनी कक्षा में संतुलित होकर घूम रहे हैं। तो इन सब ने संतुलन बनाया है। ठीक वैसे हमारे अंदर भी जो पंच तत्व है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी है, इन सब का संतुलन है कि मनुष्य का जीवन अगर खूबसूरत करना है तो शरीर पहले स्वस्थ बने, फिर मन स्वस्थ बने, फिर आपकी भावनाएं खुशनुमा हो, तो आपका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। कि हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, ऊर्जा के तल पर एक संतुलन बनाए और तनाव रहित, शांत और सुंदर ऐसा खूबसूरत जीवन जिए। दोस्तों, जीवन में तनाव मनुष्य को तकलीफ देता है। जब भी वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर तनाव में चला जाता है तो उसे मुश्किलें पैदा होती हैं। जीवन में दुख होता है, यातनाएं होती हैं। तो आपको पता है तनाव का जो कारण है, उसकी जो वजह है वो है इम्बैलेंस होना, असंतुलित होना। जैसे कि कोई वाहन है, उसके अंदर व्हील बैलेंसिंग होती है, अलाइनमेंट होती है। तो जो 4 पहिए होते हैं, वो चारों पहियों का जो संतुलन है, वो भार है, अगर समतोल नहीं रहेगा तो किसी एक पहिए का नुकसान होगा। आप समझ लीजिए, अगर किसी चीज़ को 4 लोग उठा रहे और एक ही के कंधों पे अगर पूरा भार आ गया तो वो पिचक जाता है, और जब वो झुक जाता है, गिर जाता है, तो बाकी तीनों पे पूरा भार बढ़ जाता है। तो असंतुलन की वजह से तनाव है, उसका जो परिणाम है वो तनाव है, और तनाव मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। आज मनुष्य के शरीर में अगर तनाव है तो उसका कारण है कि वो संतुलन नहीं बनाता। जब चलता है, बैठता है, उठता है, तो उसके आचरण में, उसकी हलचल में, उसकी क्रियाओं में संतुलन नहीं है। अगर मन के तौर पर सोचा जाए तो मन में संतुलन नहीं है, तो मन में तनाव पैदा हो जाता है। जो अपनी मानसिकता को संतुलित बनाए रखता है वो इंसान शांत रहता है और सही निर्णय लेने के लिए खुद को सक्षम रखता है। कोई अगर भावनाओं के वश में अगर चला गया और बह गया तो उसका संतुलन खो जाता है, तो फिर वो क्रोधी हो जाता है, फिर या डिप्रेशन में चला जाता है। हम संतुलित इंसान किसको कहते हैं? जो स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। असंतुलित जीवन जीने वाला इंसान कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, वो कभी सुख नहीं भोग सकता। आनंद की बात तो और है। तो जीवन का सही अगर आपको आनंद लेना है तो आपको संतुलन बनाना होगा। तो किस बात की संतुलन की बात कर रहे हैं सदगुरु? सदगुरु कर रहे हैं कि आप शारीरिक तौर पर संतुलन बनाएं। अगर आप आपके शरीर की अगर द्विमिति करें, बीच में से अगर सीधी रेखा अगर आप खींचे
तो दोनों तरफ आपका शरीर जो है वो संतुलित है। आपके हाथों की जितनी लंबाई होती है उतनी आपकी ऊंचाई होती है। तो ये एक संतुलन शरीर बनाता है। या अगर कोई बदलाव है तो उसमें एक रेशो रहता है। आपके गर्दन से ऊपर की जो हाइट होती है, उसके नीचे की जो हाइट होती है, उसका एक रेशो होता है। इस रेशो को ये प्रकृति बनाए रखती है। अगर ये संतुलित ना हो तो ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, अगर उसका संतुलन खो गया तो वो गिर जाती है या तनाव में आ जाती है, और तनाव में आ गई कि वो अपनी ऊर्जा को खोने लगती है। आप खेती की बात करें, मिट्टी का जो संतुलन है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक तत्व है, ऑर्गेनिक मैटर है, फिर मिनरल्स है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो सभी का एक संतुलन होता है। उसमें जैविक घटकों का भी एक संतुलन होता है। अगर वो संतुलन अगर बिगड़ गया तो जो होता है उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। अगर मिट्टी के अंदर की जो तत्व है उनका संतुलन बिगड़ गया तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो पौधों का स्वास्थ्य बिगाड़ती है, और पौधों का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आमतौर पर प्राणी और मनुष्य सबका स्वास्थ्य बिगड़ता है। संतुलन जो होता है वो इतना ज़रूरी है जितना कि हमारे जीवन में जो आहार होता है, हमारे जल होता है, सांस होती है, इन सब चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत संतुलन की है। अगर किसी को खाना ना मिले तो वो कमज़ोर हो जाता है। किसी को सांस लेने का अगर तकलीफ़ हो तो वो तकलीफ़ में आ जाता है। किसी को प्यास लगे, पानी ना मिले तो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। वैसे ही संतुलन के बिना आपका जीवन खतरे में है। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस अगर आप गंवा चुके तो तकलीफ होगी, मरेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान नहीं हो रहा। आप सांस के बिना कुछ मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, पानी के बिना कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएंगे, और खाने के बिना आप कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे। संतुलन के बिना आप सालों में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हो जाएंगे। संतुलन जीवन में मूलभूत ज़रूरत है जिसका हमें कोई जिक्र नहीं करते। तो सद्गुरु आगे की बात कर रहे हैं। संतुलन न सिर्फ हमारे जीवन के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में संतुलन है तो आपका जीवन और खूबसूरत बनेगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं जिनके जीवन में आनंद है, शांति है, वो स्वाभाविक तौर पर शारीरिक तौर पर भी संतुलित है और मानसिक तौर पर भी वो संतुलित है। अगर उन्हें उनकी पसंद का खाना मिले तो और ठीक, अगर ना मिले तो वो समझ लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, हर गाड़ी में एक ABS होता है। ABS क्या करता है, जो गति आती है, गति में जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी क्या करती है, घिस जाती है, इधर उधर उसका बैलेंस निकल जाता है, तो वो उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। ये जो सिस्टम हमने देखे वो सब संतुलन बनाने के लिए है। शॉक एब्जॉर्बर होते गाड़ी में, क्यों होते हैं? अगर किसी एक पहिए पे ज़्यादा जोर हो गया, ज़्यादा आघात हो गया, तो उस आघात को वो पी लेता है, शॉक एब्जॉर्बर। वैसे जीवन में हमारे स्ट्रेस एब्जॉर्बर चाहिए, और जो स्ट्रेस एब्जॉर्बर है वो आपके जीवन में संतुलन बनाता है। किसी एक पहिए पर पूरा भार नहीं जाने देता। तो हमारे जीवन में क्या शॉक एब्जॉर्बर है? पहला तो ज्ञान है, प्रेम है, सेवा है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती। अगर आपके जीवन में कोई असंतुलन आ गया, आपके जीवन में अगर कोई तनाव पैदा हो गया, तो आप कहीं चले जाना, किसी की सेवा करना, गाय की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना, कहाँ की साफ सफाई करना, तो आपका मन वहाँ पे लग जाता है। तो जो शाक बैठा है आपको वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेवा करो। आप जीवन में अगर शांति चाहते हो तो आपको
ये जो तनाव है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलने के लिए आपको जो रास्ते हैं वो क्या है? वो रास्ते यही हैं। आप किसी से ज्ञान ले लो कि जो मेरे जीवन में ये सब घट रहा है इसकी क्या वजह है, वो आपको उसका कारण बताएंगे, आपको अज्ञान से बाहर निकालेंगे। फिर आप जो सच्चाई है उसको जान पाएंगे। समझ लीजिए कि किसी रिश्ते में खटास आ गई। रिश्ते का संतुलन कब बिगड़ता है? जब एक ही जगह से लिया जाता है, दूसरी जगह से कुछ दिया ही नहीं जाता, तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर ले भी रहे दे भी रहे, एक दूसरे के साथ में समतल पर लेन देन हो रही है तो व्यापार भी अच्छा चलता है, रिश्ता भी अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ता है ना, तो मनुष्य की शांति भंग हो जाती है। अंदर दिमाग में गलत गलत सवाल, गलत गलत विचार पैदा होने लगते हैं, गलत भावनाएं पैदा होने लगती है। क्रोध, मत्सर, द्वेष, इसका जन्म होता है। तो ये जन्म होता ही इसलिए है कि असंतुलन पैदा हो गया। तनाव के कारण है ये सब। तो तनाव के जो बेस में है जो असंतुलन है, तो संतुलन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। आपको ज्ञान लेना पड़ेगा कि मैं कुछ लाया नहीं, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, तो मैं क्यों झगड़ रहा हूं यहाँ पे? ना मेरे पास कुछ रुकेगा ना उसके पास कुछ रुकेगा, मैं मेरी शांति तो क्यों भंग करूं? हमारे जीवन में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मन शांति और तृप्ति और आनंद। आखिर में अगर उससे तड़जोड़ करना पड़े तो जीना ही क्यों? तनाव भरा जीवन किसी को भी सुख नहीं दे सकता, किसी को भी आनंद नहीं दे सकता। तो यही आज सद्गुरु हमें बता रहे कि हर किसी का जीवन खूबसूरत बन सकता है, बशर्ते आप क्या करो? संतुलन बनाओ। आपकी भावनाओं में संतुलन बनाओ। आपकी भावनाएं एक तरफ बहती है, मैं, मेरा, इसकी तरफ भावनाएं बहती है। आपके विचारों में संतुलन बनाओ। सबके बारे में समान सोच करो। अपना, पराया, मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, ये सब छोड़ दो और इन दोनों में संतुलन बनाना। अगर इसमें संतुलन बनाएंगे तभी आपको जीवन की जो खूबसूरती है वो मालूम पड़ेगी। अभी देखिए, मैं खेती की बात कर रहा था, तो खेती में किसान आज परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मिट्टी के जो अंदर संतुलन था वो उन्होंने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। वो संतुलन इस कदर उन्होंने बिगाड़ दिया है कि जमीन में अभी जीवन कम है और मृत्यु ज़्यादा है, अमृत कम है और जहर ज़्यादा है। अगर वो जहर बो रहे तो अपने आप जहर ही मिलेगा, तो परेशान क्यों हो रहे? आपने जो बोया वो आप पा रहे हो। आज अगर किसान मुश्किल में है तो उन्होंने मिट्टी का जो संतुलन था वो उन्होंने गंवा दिया। आज अगर इंडस्ट्री धोखे में है तो इंडस्ट्री ने अपना संतुलन गंवा दिया, क्योंकि वो अभी अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्शन नहीं करती, वो पैसे के लिए प्रोडक्शन करती। देखिए, पैसा देने वाला और लेने वाला दोनों में जो लेन देन होती है ना, वो ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर मैं 100 रुपये ले रहा हूँ तो 100 रुपये की चीज़ भी होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ तो 10 रुपये की है, लूँगा मैं 100 रुपये, दूंगा मैं बेंटेक्स और पैसे लूँगा सोने के। ये अभी यहाँ की मुश्किल है। तो संतुलन नहीं है। अगर आपकी वैल्यू में और क्वालिटी में अगर संतुलन है तो बिजनेस खूबसूरत बनेगा। अगर आपके रिश्ते में लेन देन में संतुलन है, आदर है, प्रेम है, तो आपका रिश्ता खूबसूरत बनेगा। लेकिन एक तरफ सिर्फ चाह है और एक तरफ सिर्फ शोषण है, तो एक दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आज रिश्ते ख़त्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो ताकतवर है वो शोषण करने की कोशिश कर रहा है। जो पद से, आयु से या रिश्ते से बड़ा है वो छोटों का शोषण कर रहा है। भावनाओं के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर लूटा जा रहा है। शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है। तो इस तरह इस असंतुलन की वजह से ही आज समाज में हम देख रहे हैं कि जीवन हमें बोरियत से भरा लगता है। तुरंत हम
चिढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवन की जो खूबसूरती है वो हम गंवा रहे हैं। कोई भी अगर इमारत अगर खड़ी रखनी है तो उसको सीधे में खड़ा किया जाता है, बैलेंस में। अगर वो ज़मीन के साथ में अगर बैलेंस में 90 डिग्री में अगर खड़ी नहीं है तो उसकी आयु कम हो जाएगी, उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बैलेंस है वो करना पड़ता है। आप खड़े भी रहते हैं तो आपको अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप खड़े हो गए तो आपके ऊपर ग्रेविटी का असर 0 हो जाता है, और थोड़े भी आप झुक गए तो पूरा शरीर का भार आपका उस एक पैर पर आ जाता है। ठीक वैसे ही इमारत का, किसी बिल्डिंग का होता है। बिल्डिंग को अगर गिराना होता है ना तो किसी एक साइड के जो 2-3 खंबे है उसको ब्लास्टिंग से उड़ा दिया जाता है, बिल्डिंग अपने आप नीचे आ जाती है। तो दोस्तों, संतुलन से ही दुनिया टिकी है। चांद, तारे, सूरज, ये सब अपनी अपनी कक्षा में संतुलित होकर घूम रहे हैं। तो इन सब ने संतुलन बनाया। ठीक वैसे हमारे अंदर भी जो पंच तत्व है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी है, इन सब का संतुलन है। अगर इनका रेशो बिगड़ गया तो हम प्रकृति से अलग होकर विकृत हो जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। आपको पता है आजकल लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका धरती से जो संपर्क है वो कम हो गया, उनका आकाश से संपर्क कम हो गया, उनका हवा से संपर्क कम हो गया। हम जब स्नान करते हैं तो जल से हमारा संपर्क हो जाता है। हम जब हवा में या फैन लगाते हैं या खुली हवा में हाथ फैलाते हैं तो हमारा हवा से संपर्क होता है। हम जब सूरज की धूप में जाते हैं तो हमारा अग्नि से संपर्क होता है। हम जब खुले आकाश में जाते हैं तो आकाश का हमें संपर्क मिलता है। और जब नंगे पैर हम मिट्टी में चलते हैं या हम कुछ बागवानी करते हैं तो हाथों से, पैरों से, ये जो हाथ है हमारे और जो पैर के तलवे हैं, ये दोनों तलवों में पूरा एक्यूप्रेशर का सब पॉइंट्स बताया जाता है। मतलब पूरी इंद्रियों की जो नसें हैं वहाँ तक आती है और वापस चली जाती है। तो इन नसों के संपर्क में अगर आपका शरीर जो है वो मिट्टी के संपर्क में आ गया तो वो उस अवयव को, उस इंद्रिया को ठीक कर लेता है। आपको पता होगा एक थेरेपी है जिसमें आदमी को गले तक मिट्टी में गाड़ा जाता है। तो ये एक थेरेपी है। मड़ बात आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग मड़ बात करते हैं, स्टीम बात करते हैं, सोना बात करते हैं। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पंच महाभूतों का संतुलन करने का प्रयास है। आपके शरीर के अंदर अगर पंच महाभूतों का संतुलन हो गया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। लेकिन वो अगर असंतुलित हो गए तो जो कम हुआ तत्व है, जैसे हम बोलते हैं वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, ये क्या है? वात तो खुद एक एलिमेंट्स है, पित्त यानी एसिड, वो तो अग्नि का है, और कफ यानी पृथ्वी, और जल साथ में है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है कि अगर हम इस बैलेंस को शरीर के तल पर गंवा रहे हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। आप देखो जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं उसमें से अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो भी बीमार पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो डिफिशिएंट हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, शुगर कम हो गई, ज़्यादा हो गई। इन सब जीवन सत्व हो या आपके जीवन की जो भी जीवन रस हो, उस सब में एक संतुलन रहता है और वो संतुलन प्रकृति के पास है। अगर आप प्राकृतिक चीज़ें खाएंगे तो आपके शरीर में संतुलन आएगा। आप प्राकृतिक हलचल करेंगे, क्रिया करेंगे तो आपके शरीर में संतुलन आएगा। जिम का जो भी एक्सरसाइज है वो प्राकृतिक नहीं है, वो बैलेंस नहीं करता, वो इम्बैलेंस कर देता है। किसी एक ही मसल्स को, एक ही जगह को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जिम जो है वो आपके शरीर को असंतुलित बनाती है। इसीलिए जब आप बंद करते हैं ना जिम, तो आपका शरीर बेढंगा हो जाता है, अपने आकार को खो देता है, क्योंकि वो पहले से कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा है कि मुझे शरीर में बैलेंस बनाना है और ये बंदा एक ही जगह पे इतना भार क्यों दे रहा है, इतना जोर क्यों दे रहा है। तो वो जगह अपने आप फूल जाती है और बाद में जब उधर का एक्सरसाइज बंद हो जाता है तो शरीर, अपना जो शरीर है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसके अंदर वो बेढंगा हो जाता है।
लेकिन सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगासन, ये जो बनाए ना, ये इतने शास्त्रोक्त है कि हजारों साल से मनुष्य की ऊर्जा, मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मन, इन सब का ख्याल रखकर ये संतुलित ऐसी क्रियाएं बनाई है, जिससे कहते सर्वांगासन कहते हैं। सूर्य नमस्कार को सूर्य सर्वांगासन कहते हैं। तो ये चीजें हमारे जीवन में संतुलन लाती है। सिर्फ शरीर मजबूत होना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारी ऊर्जा भी मजबूत हो, ऊर्जा से हमारा कनेक्शन ज्यादा मजबूत हो, वही योग है। आप जब शरीर को मजबूत बनाते हैं तो ऊर्जा से आपका कनेक्शन कट जाता है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए अक्सर जिम में जाने वाले लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो एनर्जी है वो शिफ्टिंग होता है। ब्रेन की तरफ जाने वाला जो ज्यादा खून है वो मसल्स की तरफ दौड़ने लगता है। आप बोलते हैं ना, भैंस होती है ना, अकल बड़ी की भैंस बड़ी, सबको पता है। हाँ, अगर गाय रास्ते में है तो वो बाजू हट जाएगी, अगर भैंस है तो और बीच में आएगी, क्योंकि उसको अक्ल नहीं है। हाँ, तो भैंस की जो अक्ल है वो कम होती है, इसलिए उसका अगर दूध खाएंगे तो खाने वाले की भी अक्ल मंद हो जाती, ताकत मिलेगी, फैट मिलेगा, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगी। गाय के दूध में औषधि तत्व है, फैट कम मिलेगी तुलना में, लेकिन आपके ब्रेन को ऊर्जा मिलेगी। और भैंस की दूध जो है वो फैट आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, उसको मजबूत बनाएगी। इसलिए अक्सर जो पहलवान होता है ना, उसको भैंस का दूध और भैंस का घी खिलाया जाता है, क्यों? उसे अक्ल की जरूरत नहीं है, उसे ताकत की जरूरत है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, उनको भैंस का दूध नहीं खिलाती कभी, समझ लेना, उन्हें गाय का दूध खिलाती। क्यों? संतुलन चाहिए। आपके शरीर में संतुलन तभी बनेगा जब आप प्राकृतिक और सात्विक आहार लेंगे। हाँ, तो यही कोशिश है हमारे पूरी परंपरा की, यही कोशिश है कि मनुष्य का जीवन अगर खूबसूरत करना है तो शरीर पहले स्वस्थ बने, फिर मन स्वस्थ बने, फिर आपकी भावनाएं खुशनुमा हो, तो आपका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। तो आज से कोशिश करना कि मैं जो भी खा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरी जो भी क्रियाएं हैं, मैं खड़ा कैसे रहता हूँ, बैठता कैसे हूँ, काम कैसे करता हूँ, खाता क्या हूँ, पीता क्या हूँ, मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ और उसका परिणाम क्या है, इन सब के बारे में आप जागरूक रहे ना। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे ना तो आपका संतुलन खो जाएगा। आप कुछ लोग देखो, आप आम तौर पर देखना, सरकारी जो नौकरियां होती है ना, उनमें लोग आलसी हो जाते और बहुत नेगेटिव हो जाते। सरकारी नौकरी वाला बंदा आपको पॉजिटिव बहुत कम मिलेगा, उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना बहुत कम होती है। ए छोड़ यार, हाँ, ऐसा भी कभी होता है क्या, सब लूट रहे हैं। हमेशा उनकी कमेंट्स नेगेटिव होती हैं और हमेशा वो शक की नज़र से देखते, उनको दुनिया में अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ अनुशासन की कमी की वजह से उनके कार्य में और उनके मनोरंजन में या उनके खालीपन में संतुलन नहीं होता। उनका कार्य बहुत कम होता है और खालीपन बहुत होता है। जिम्मेदारियाँ होती है लेकिन वो उठाते नहीं है, और इसकी वजह से उनका जीवन असंतुलित हो जाता है। आपको पता है, लोग रिटायर होने के बाद जल्दी मर जाते या बीमार पड़ जाते। आप भी देखना, संडे के दिन बहुत लोग बीमार होते। क्यों? शरीर को पता है आज क्या है, आज रेस्ट डे है, आज काम नहीं है, लेकिन उस दिन अगर कोई काम आ गया ना अर्जेंट, तो बीमारी भाग जाती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा शरीर संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? संतुलन। हमारा मन भी संतुलन बनाता है। अगर किसी से ऊपर बहुत गुस्सा हो गया ना, बाद में उसकी तरफ करुणा भी आती है, उसकी दया भी आती है। अरे मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर मन करता है कि उससे माफ़ी मांग लूँ,
फिर मन करता है कि उससे बोलो, लेकिन अहंकार नहीं करने देता। आपका जीवन चाहता है कि क्या बनाए? संतुलन। कहीं गड्ढा बना दिया ना तो कहीं टीला बन जाता है। हेलो, आप गड्ढा बनाएंगे तो वहाँ की मिट्टी कहीं रखेंगे तो क्या बनेगा? टीला बनेगा। हमेशा संतुलन होता है, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है। क्या आप संतुलन बनाते हैं आपके जीवन का? सवाल ये है। तो हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हम संतुलन बनाएं और संतुलन बनाने की कोशिश हमेशा जारी रखें, जागरूक रहे, तो आपका जीवन खूबसूरत बनेगा। बगैर इन सब की बैलेंस से आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी, और शांति आएंगी तभी आप सही चीज़ें कर पाओगे। सही है गलत है? तो आइए, सदगुरु जी ने हमें जो सिखाया है कि हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, ऊर्जा के तल पर एक संतुलन बनाएं और तनाव रहित, शांत और सुंदर ऐसा खूबसूरत जीवन जिए। धन्यवाद।